मेयरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। रोज मैं आपको कोई ना कोई ऐसी जागरूकता की बात बताती हूँ, आपसे कुछ ना कुछ अपील करती हूँ मेयरदर्शन चैनल के माध्यम से। आज भी मैं आप लोगों को जो है कुछ जागरूक करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं सभी से क्षमा याचना करना चाहूंगी कि यदि मेरी अपील से किसी को ठेस पहुंचे तो कोई ये ना सोचे कि मैंने उस पक्ष को लेकर सोचा है या उस व्यक्ति को लेकर सोचा है। ये केवल एक जागरूकता का संदेश है और सभी को मैं चाहती हूँ जागरूक करना, क्योंकि बहुत जरूरी है जागरूकता फैलानी। तो आज बात करते हैं, आपने देखा होगा कि मेरठ में ही नहीं जगह जगह पर बहुत सारे कार्यक्रम किए जाते हैं, लेकिन आजकल टैलेंट बिक रहा है। जी हाँ, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ। छोटे छोटे बच्चों के साथ जो टैलेंट है वो भी बिक रहा है, बड़ों का टैलेंट भी बिक रहा है। मेरठ में ऐसे कई ग्रुप बन गए हैं जो समय समय पर कार्यक्रम कर रहे हैं और कार्यक्रम के माध्यम से कभी मिस वर्ल्ड चुन लेते हैं, कभी मिस्टर चुन लेते हैं, कभी बहुत सारे ऐसे चुने जाते हैं, लेकिन वो भी पैसों के बल पर। उनसे मोटा पैसा लिया जाता है जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उनसे पैसा लेने के बाद उनको स्टेज पे 5 सेकंड कह सकते हैं या 5 मिनट कह सकते हैं, 5 मिनट की परफॉर्मेंस करने के लिए उनसे काफी पैसे वसूल लिए जाते हैं और उसके बाद उन्हें कोई ऊपर तक पहुंचाने का रास्ता तो नहीं मिलता, लेकिन केवल स्टेज से जाने के बाद रुक जाते हैं। तो मैं ये कई बार देख चुकी हूँ और बार बार आप लोगों से यही कह रही हूँ कि आजकल टैलेंट की कीमत नहीं। आपने देखा होगा बहुत सारे अवार्ड फंक्शन होते हैं, बहुत से लोगों को अवार्ड दिए जाते हैं, लेकिन उनके टैलेंट के बेस पे नहीं। आजकल ये प्रचलन चल गया है कि जितना मोटा पैसा उतनी बड़ी ट्रॉफी। जी हाँ, आपने सही समझा। मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि कई अवार्ड फंक्शन होते हैं, कहा जाता है कि सभी मेरठ के हमने आज बेस्ट अवार्ड दिए हैं, मेरठ में जितने बिजनेसमैन हैं उनको अवार्ड दिए गए हैं, ये मेरठ की छुपी हुई प्रतिभाओं को अवार्ड दिया गया है। लेकिन ये केवल सुनने वाली बातें हैं। सच तो ये है कि अवार्ड केवल उन व्यक्तियों को मिलता है जो मोटा पैसा जमा करते हैं। जी हाँ, जो अवार्ड भी है वो आज पैसों से खरीदा जा रहा है, क्योंकि टैलेंट की कोई कीमत नहीं रही। टैलेंट जो है वो तो वही के वही रह जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक सम्मान वाली बात होती है कि हमें किसी से टैलेंट खरीदना नहीं है। लेकिन आजकल हर एक आगे बढ़कर ट्रॉफी खरीद रहा है, जहां एक व्यक्ति वो व्यक्ति को सम्मानित किया जा रहा है जो अभी उठा है और एक वो व्यक्ति जो कह सकते हैं कि बहुत ऊंचाइयों पर है उसको सम्मानित नहीं किया जा रहा है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आजकल देखने के लिए मिल रही है। मेयरदर्शन आपको हमेशा सच्चाई दिखाना चाहता है और आज भी मैं यही सच्चाई दिखा रही हूँ कि आप ऐसी ठगी करने वालों से बचे। या तो केवल उन लोगों को ट्रॉफी दी जा रही है जो स्पॉन्सर्स बनते हैं या जो पैसे दे रहे हैं। आप एक बार उस व्यक्ति को पैसे देकर ना देखें, तब क्या वो भी आपका सम्मान वही देता है जो पैसे वाले दिन दिया था? दूसरी ओर बच्चों के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। एक तो बड़े जो समझदार हैं वो ये गलतियां कर रहे हैं, लेकिन आज के समय में जो छोटे बच्चे हैं उनके नाम पर भी मोटा पैसा वसूला जा रहा है। मैं आगे आपको एक खबर भी दिखाऊंगी कि कोई भी बच्चों के नाम पर प्रोग्राम किया जाता है, 200-500 रुपए का फॉर्म भरा जाता है कि आपको बॉम्बे पहुंचाया जाएगा, आपको टीवी के शो में लाया जाएगा, लेकिन पहुंचते कितने बच्चे हैं? केवल 1 या 2। सारे बच्चे वही के वही रह जाते हैं और पैसा बटोरने वाले पैसा बटोर कर ले जाते हैं। मैं आप लोगों को यही समझाना चाहती हूँ कि कम से कम अपने बच्चों के जीवन के साथ तो खिलवाड़ ना करें। अपने बच्चों को ऐसी ओर ना धकेलें कि जहां उनको निराशा हासिल हो। आप भी सब जानते हैं कि 200-500 रुपए जो आपसे इकट्ठा कर रहे हैं वो आपके बच्चे को क्या ऊपर तक पहुंचा सकते हैं? नहीं। आपके बच्चे का केवल टैलेंट है जो बच्चे को आगे बढ़ने में सहायता करेगा। MD पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। MD पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, OT, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। कोरोना का धीरे धीरे बढ़ रहा है फिर से कहर, रोज घटता बढ़ता है आंकड़ा।
सोमवार को 74 कोरोना पॉजिटिव मरीज आने के बाद आंकड़ा पहुंचा 22,181। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 410 पर थमा। 7 साल की उम्र में दुनिया में ऊंचा मुकाम हासिल करने वाली डांस सीजन 3 की वैष्णवी राजपूत सेलिब्रिटी गेस्ट बन पहुंची मेरठ। बिखेरा अपनी अदाओं का जलवा। एमडी न्यूज के चीफ एडिटर मनोज ठाकुर ने वैष्णवी से जाना ऊंचाइयों तक पहुंचने का सफर। मेरठ में ऑडिशन के नाम पर बच्चों के भविष्यों के साथ किया जा रहा है खिलवाड़। बच्चों को डांसर, एक्टर, सिंगर बनाने का लालच देकर वसूले जा रहे हैं मोटे पैसे। साथ ही कोरोना नियमों की उड़ाई जा रही है धज्जियां। पत्रकारों व फोटोग्राफरों की महत्वता को समझाते हुए ऑल प्रोफेशनल फोटोग्राफर एसोसिएशन द्वारा किया गया सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें सभी पत्रकारों व फोटोग्राफरों को किया गया सम्मानित। एमडी न्यूज के चीफ एडिटर मनोज ठाकुर, जनता टीवी से प्रेम शंकर, न्यूज फर्स्ट से जाकिर सिकंदर, AIN से मनोज मिश्रा, सिटी हलचल से साजिद सिकंदर, जन टीवी से सोमू, आज के बुलेटिन अखबार से अक्षय सोनकर को माला पहनाकर मोमेंटो देकर किया गया सम्मानित। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पहुंचे मेरठ। जिला प्रभारी को CCSU पे ब्लैक लिस्ट करने का किया विरोध। CCSU के गेट पर कार्यकर्ताओं ने चंद्रशेखर का किया स्वागत। भीम आर्मी के जिला प्रभारी ने CCSU में अस्थायी जेल बनाने का किया विरोध। भावनपुर थाने के नगलासाऊ में एक गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। मृतका के परिजनों ने पति, सास ससुर पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। ससुराल पक्ष मौके से फरार, पुलिस लगी जांच में। जनपद संभल के थाना धनारी क्षेत्र गांव बिरहावटी में पुरानी रंजिश को लेकर गांव के ही 3 युवकों ने घर में घुसकर सरियों से की मारपीट। रमेश चंद्र ने 112 डायल करके बुलाई पुलिस। पुलिस ने पीड़ित का ही 151 का काट दिया चालान, नहीं की कोई भी सुनवाई। जनपद संभल की पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं सराहनीय कार्य। आगामी पंचायत चुनाव जिला बदर अपराधियों के विरुद्ध चलाया गया अभियान, जिस तहत पुलिस के द्वारा 11 जिला बदर अपराधियों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार कर भेजा जेल। प्राइवेट स्कूलों द्वारा अभिभावकों से अवगत करने का आरोप लगाते हुए अभिभावक संघ के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। परीक्षितगढ़ का रहने वाला एक परिवार दबंगों की दबंगाई का हुआ शिकार। आज कलेक्ट्रेट पर पहुंच जिलाधिकारी से कर रहा इंसाफ की मांग। कहा स्थानीय पुलिस नहीं कर रही कोई भी सुनवाई। शहर काजी ने 13 तारीख से शुरू हो रहे रमजान व नवरात्रों को लेकर अपनी मांगों का जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले मैं आपको आज वो खबर दिखाऊंगी, छोटा पटाखा बड़ा धमाका। जी हाँ, वैष्णवी राजपूत डांस इंडिया डांस सीजन 3 की टॉपर, छोटी सी 7 साल की बच्ची। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ वैष्णवी राजपूत की अदाएं, कि किस तरीके से उन्होंने स्टेज पर डांस किया। और डांस तो कातिल था ही, साथ साथ उनकी अदाएं कितनी कातिल थी कि जो शिल्पा शेट्टी एक्टर्स भी उनके साथ झूमने के लिए तैयार हो गई। और वैष्णवी राजपूत के पंखों को उड़ान उसकी दादी दे रही हैं। वैष्णवी राजपूत मिडिल क्लास फैमिली से है, हरिद्वार की रहने वाली बेटी है और वो मेरठ किसी प्रोग्राम में आई थी। वहां पर हमारे एमडी न्यूज के चीफ एडिटर मनोज ठाकुर पहुंचे। जी हाँ, आप हमेशा मुझे देखते हैं, मैं आपको बताती आती हूँ, लेकिन एमडी न्यूज के चीफ एडिटर मनोज ठाकुर ने छोटी सी वैष्णवी से छोटे छोटे से क्वेश्चन किए। तो दिखाती हूँ आपको कि क्या छोटे से क्वेश्चन थे और छोटी सी वैष्णवी राजपूत ने किस तरीके से उनका आंसर दिया, कि वो किस तरीके से यहाँ तक पहुँची है। कहते हैं सपना कोई भी अगर सच करना है तो बचपन से कर सकते हैं, और बचपन में अगर किसी चीज की सोच लें तो हो नहीं सकता वो पूरा ना हो। हमारे सामने उदाहरण के तौर पर खड़ी है वैष्णवी। वैष्णवी राजपूत एक ऐसा उदाहरण है जिन्होंने वो कुछ कर दिखाया जिसको करना हर किसी के बस में नहीं है। वैष्णवी राजपूत बहुत अच्छी डांसर हैं। अभी बचपन में उम्र सिर्फ 7 साल ही है और डांस की दुनिया में कदम रखने के साथ साथ नंबर 1 बन चुकी हैं।
लेकिन इनका आगे का सपना क्या है, कैसे यहाँ तक पहुँची, मैं बात करना चाहता हूँ। वैसे स्वागत है तुम्हारा मेरठ दर्शन चैनल। थैंक यू। वैष्णवी कैसे पहुँची यहाँ, क्या क्या सपना है? मैं सुपर डांस में बहुत मुश्किल से पहुंची थी ऑडिशन में, और मेरा यही सपना है कि मैं आगे तक डांसर बनूं, बहुत बड़ी हीरोइन। वैष्णवी कौन कौन आया था तुम्हारे सामने, किसके सामने परफॉर्मेंस की थी आप? मैंने गीता माँ के सामने परफॉर्मेंस की थी, शिल्पा मैम के सामने परफॉर्मेंस की थी, और अनुराग दादा के सामने परफॉर्मेंस की थी। अभी आपकी उम्र बहुत कम है और आपने इतना अच्छा मुकाम पा लिया, आगे की क्या सोच है, क्या बनना चाहती हैं? मतलब मैं डांसर ही बनना चाहती हूँ। फोटोग्राफर की हमारी जिंदगी में अहम भूमिका होती है। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूं, यदि अपने कुछ पलों को कैद करना है तो हम उसे फोटोग्राफी के माध्यम से ही कैद करके रख सकते हैं। बहुत सी अपनी यादों को हम फोटोग्राफी के माध्यम से कैद करते हैं, और जो आज मैं और आप आमने सामने कांटेक्ट है हमारे, जो हम बात कर रहे हैं, तो ये भी फोटोग्राफर की मदद से ही है। जी हाँ, क्योंकि जब आप दुकानदार से पूछते हैं, ठेले वाले से पूछते हैं कि अंदर क्या भाव है, तो बहुत अच्छा से गुच्छा उठा के आपको दिखाया। चीजों ने इस वीडियो को उठाकर इस कार्य को आगे बढ़ाया है। जिसमें मेरठ के सभी पत्रकारों को उनके सम्मान में एमटी न्यूज़ के मनोज ठाकुर की माला पहनाकर देकर सम्मानित किया गया। और वहाँ के जो अध्यक्ष थे उनका यही कहना था कि फोटोग्राफरों की बहुत बड़ी भूमिका होती है, पत्रकारों की हमारे जीवन में बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हमारे पलों को संजोकर हमारी हर खबर को आगे पहुंचाते हैं और हमें आगे बढ़ने का और मौका देते हैं। भाई लोगों, तालीम में क्यों बदतमीजी कर रहे हो? साथी को अपने बीच में चीफ गेस्ट बना दिया। फोटोग्राफर और जर्नलिस्ट तो एक रथ के दो पहिए हैं। अब ये बात अलग है कि आप लोग प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं, लेकिन हर फोटोग्राफर के अंदर मैं ये समझता हूँ एक जर्नलिस्ट छुपा होता है, चाहे वो कितना भी प्रोफेशनल हो। बहुत सारी ऐसे उदाहरण मैं दे सकता हूँ। हमारे बीच में सबसे पहले तो श्याम परमार, जगमोहन शाकाल और कैमरा चलाने साजिद सिकंदर, ये प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स कभी हुआ करते थे, लेकिन अंदर जर्नलिस्ट था और ये बदलकर जर्नलिस्ट फोटोग्राफर हो गए, वीडियो जर्नलिस्ट। कहते थे कि चलो भाई राजा वजीर कहते, तो राजा चलो एक आदमी राजा बन जाओ, तो मुझे मंच पे बिठा दिया, अदरवाइज मैं तो उधर बैठने वाला आदमी हूँ, आदि के साथ का। फोटोग्राफी से मेरी शुरुआत हुई। आज मैं मेरठ में एनडीटीवी का जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन कैमरा मेरी रग-रग में चलता है, फोटोग्राफी मेरी निस्वार्थ भाव से सेवा, समाज सेवा की, उसके बाद मैं नेता बना। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, फोटोग्राफरी के पेशे के बाद मैंने लॉ की डिग्री की, मैंने मास कॉम की डिग्री की, मैंने नेता की डिग्री प्राप्त करी सभासद बनकर। और फोटोग्राफी का शौक था, जैसे आपके बीच की तरह मैं साथी था। फोटोग्राफी आने वाली 13 तारीख से रमजान शुरू है, साथ साथ नवरात्रे भी शुरू है। उसी को लेकर के आज शहर काजी कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सुविधाएं पहले दी जाती रही हैं, वो सुविधाएं अब भी दी जाए। बिजली पानी की व्यवस्था को उचित किया जाए, सड़कों की जो स्ट्रीट लाइट टूटी हुई है उनको सही कराया जाए। साथ साथ जो सुरक्षा व्यवस्था पहले दी जाती थी, वो सुरक्षा व्यवस्था सभी रमजान के महीने में दी जाए। दूसरी मांग उन्होंने ये रखी कि डासना के एक व्यक्ति द्वारा धर्म के प्रति कुछ अभद्र टिप्पणी कही गई है, जिसकी वीडियो वायरल हो रही है, उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उसको सजा दी जाए। और वो हाथ का कराना है, सफाई कराता है, वो करे। आपसे भी मेरा अनुरोध है कि अपने मतलब जहाँ भी आपके आसपास के लोग हैं उन सबको बताएं और मास्क पहने, ठीक है ना, हमें सबको दवा लेने की आवश्यकता ही ना पड़े। हम शहर में किसी जगह पे टीकाकरण हो रहा है। देखिए, आज हम लोग दो मसलों पर आए हैं। एक तो हमारा मसला ये है कि 12 तारीख से रमज़ान का महीना शुरू होने जा रहा है। 13 तारीख को पहला रोज़ा हो सकता है और 13 ही तारीख को रामनवमी है और रामनवमी का त्यौहार भी है। लेकिन तो हमारा कहना ये है कि शब-ए-रात और रामनवमी दोनों के मौके पर जो पानी, बिजली, सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। तमाम इलाकों के अंदर सड़कें जो टूटी पड़ी हैं उनको ठीक होना चाहिए। गलियों के अंदर जो स्ट्रीट लाइटें टूटी पड़ी हैं उनको ठीक होना चाहिए। और इसके अलावा शराब खाने जो है रमज़ान के महीने में बंद होने चाहिए। ये हमारा मुतालबा है और जो भी व्यवस्था हमेशा रमज़ान में रही है वो पूरी होनी चाहिए।
इसके अलावा दूसरा जो अहम मसला है वो ये है कि डासना के अंदर जो एक व्यक्ति। अब नजर डालते हैं एमडी न्यूज की जिला संबल की खबर पर। जिस तरीके से पुलिस अब बहुत सतर्क हो चुकी है, बदमाशों और कहते हैं कि आरोपियों को ढूंढ ढूंढ कर गिरफ्तार कर रही है। मैं आपको बताती चलूं, जिला संबल में पुलिस की सतर्कता का कार्य सराहनीय हो गया है। जिस तरीके से जिला पंचायत के चुनाव नजदीक हैं, तो जिला बदर जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। आज भी 11 जिला बदर आरोपियों को हथियार सहित गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया। तो आप देख सकते हैं कि पुलिस मेरठ की ही नहीं, हर जगह की पुलिस अब सतर्क हो चुकी है और बदमाशों की अब खैर नहीं। एमडी न्यूज के संवाददाता आकिब सैफी की रिपोर्ट। चुनावों को ध्यान में रखते हुए संभल पुलिस द्वारा अपराधियों पर लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पिछले 1 महीने में लगभग 200 अपराधियों को जिला बदर किया गया है। जिला बदर होने के उपरांत भी कुछ ऐसे अपराधी हमारे सामने आए जो अभी भी जिले में रह रहे हैं। इनका कल रात को 24 घंटे का चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें कुल 11 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से 2 थाना कोट फतेहगढ़, 1 धनारी, 4 संभल और 4 बहजोई थाने के अपराधी हैं। इनको ऊपर दोबारा से मुकदमा पंजीकृत करके इनको अभी माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा रहा है। इस तरह के लगातार पंचायत चुनाव को लेकर हम लोगों की प्रिवेंटिव कार्यवाही जारी रहेगी और पंचायत चुनाव को शांतिपूर्वक कराने के लिए संभल पुलिस तत्पर रहेगी। सर, इस अपराधी के विरुद्ध 307 का मुकदमा अभी हाल में लग रही है, इसमें न्यायिक कार्रवाई की है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।